हाय व्हाट्सअप गाइस। आज है 16 जुलाई 2020। आज के करंट अफेयर्स हम इंग्लिश में करेंगे और हिंदी में भी। और डेली करंट अफेयर इंग्लिश और हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट, स्टार्ट द करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? जो भारत में है वो एक गोल्डन बाघ देखा गया, मतलब गोल्डन टाइगर। वह सुनहरे रंग का टाइगर है और उसे पहली बार असम में देखा गया है और ये भारत में देखा गया है, इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। और यह गोल्डन बाघ असम में देखा गया है, मतलब पूर्व की साइड, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, लॉन्च पुस्तक इफ इट ब्लीड के लेखक कौन है? स्टीफन किंग। जो लॉन्च पुस्तक इफ इट ब्लीड है वो अभी लॉन्च हुई है और इसके राइटर हैं स्टीफन किंग और यह है अमेरिका के उत्तर हैं। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे और यह बुक भी आप पढ़ेंगे अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा वासुदेव का निधन हुआ, वह किस कंपनी के चेयरमैन थे? हॉकिंस कुकर। आपको हॉकिंस कुकर का तो नाम बहुत सुना होगा, बहुत सारी एड्स बनी हैं इस पे हॉकिंस कुकर के। अब इसके चेयरमैन ब्रह्मा और वासुदेव का निधन हो गया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ है उसने अब जो गाय और काऊ का डंक होता है उसे फार्मर से खरीदने के लिए 2 रुपये किलो खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ ने बहुत सारी योजनाएं की हैं। मैं आपको सारी योजनाओं के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, तो ये इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 30,000 करोड़ रुपए। मैंने आपको कल बताया था, जो क्लाउड फार्म एक कंपनी है उसने गूगल में निवेश किया था 730 करोड़ रुपए देकर। और अब जो जियो में निवेश किया था, अब गूगल ने जो उस जियो प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए हैं गूगल प्लेटफॉर्म को। एक क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मोदी योजना की शुरुआत की है? लद्दाख। जो ये लद्दाख है, अब इसने मोदी योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो 2020 में 66 गांव और 2023 में 80 गांव और 2025 में 90 गाँव को जैविक विकास होगा, मतलब हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल, और इनके लिए इन्हें लद्दाख ने योजना लागू की है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने मात्र 30 सेकंड में एक टांग से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है? जो आपने 2 टांगों पे तो उल्टी छलांग लगाते देखा ही होगा, लेकिन जो ये अपने देश के भारतीय हैं उन्होंने मात्र 30 सेकंड में अपनी एक टांग पर खड़े होकर उल्टी छलांग लगाई है। यह है सोहन मुखर्जी, इनका नाम आप याद रखेंगे। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवा दिया है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे।
सोहन मुखर्जी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध फुटबॉलर विंस रूबियर का निधन हुआ है, उनका संबंध किस फुटबॉल टीम से था? जो प्रसिद्ध फुटबॉलर विंस रूबियर हैं उनका भी निधन हो गया है। यह अमेरिका के फुटबॉलर थे और इनका निधन हुआ अभी, और इनका संबंध डच फुटबॉल से है। डच फुटबॉल लीजेंड एक खेल होता है फुटबॉल की तरह, लेकिन थोड़ा अलग होता है, उसके ये प्लेयर थे और अब इनका निधन हो गया। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? 15 जुलाई। जो 15 जुलाई है उसको विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है, और इस दिवस में जो युवाओं के कौशल हैं वह अपने कौशल दिखा सकते हैं। जैसे किसी ने किसी चीज़ के लिए प्रोजेक्ट बनाया है और वह अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए इंडिया की यह दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 15 जुलाई को, मतलब कल मनाया गया था ये दिवस। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। ये है ना, ये लियोनेल मेसी, इन्होंने एक ही सीजन में 20 गोल कर दिए। मतलब फुटबॉल के 3 सीजन होते हैं, और जैसे हर एक गेम के 3 राउंड होते हैं, इसके भी 3 सीजन होते हैं। और लेकिन लियोनेल मेसी ने एक ही सीजन में 20 गोल करके विपरीत टीम को हरा दिया है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाने की घोषणा की है? जो केंद्र सरकार है अब उसने सैनिटाइजर पर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी लगाने की घोषणा कर दी है। पहले सैनिटाइजरों पर जीएसटी नहीं था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने 18% जीएसटी लगा दिया है सैनिटाइजरों पर। नेक्स्ट, किस मिशन के अंतर्गत स्टार्ट एप्स का समर्थन करने का उद्देश्य डेमो डेंच इंस्टीट्यूट का आयोजन किया गया है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत जो डेमोडेज है उसने एक ऐप लॉन्च किया है, स्टार्टअप। तो यह अटल इनोवेशन मिशन से हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय का चेक गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार। जो भारतीय चेक गणराज्य है, मतलब एम्बेसडर ऑफ चेक रिपब्लिक, उनको हेमंत हरिश्चंद्र कोटलवार को इससे नियुक्त किया गया है राजदूत। ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो भारत की तरफ से है बांग्लादेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विक्रम डोरास्वामी। जो विक्रम डोरास्वामी है अब उसको वो भारत की तरफ से बांग्लादेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चनों में पेपरों में आ सकता है ये। और अगर किसी को कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं आया तो वह वीडियो रिज्यूम करके देख सकता है, मैंने सभी क्वेश्चन समझा दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नारबर्ड ने अपने किस स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? जो नाबार्ड है उसने अब अपने डिजिटल चौपाल को ऑर्गेनाइज करने के लिए 39वीं योजना लागू करी है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट,
खिलाड़ी माइल ज़ेडनिक ने संन्यास लेने की घोषणा की है और उनका संबंध किस खेल से था? जो खिलाड़ी ज़ेडनिक हैं उन्होंने अब संन्यास लेने की घोषणा किया है और यह फुटबॉलर थे, एक प्रसिद्ध अमेरिका के। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर आधारित प्रगति दिशा निर्देश कितने चरणों में नियुक्त किया है? 8। जो ये प्रगति दिशा निर्देशक है, इसे अब रमेश पोखरियाल ने 8 चरणों में नियुक्त किया है। प्लान, रिव्यू, गाइड, मतलब कि पहले एक प्लान होगा, फिर उसके बारे में रिव्यू लिया जाएगा और फिर गाइड किया जाएगा, फिर सारा सामान अरेंज किया जाएगा, फिर टाल किया जाएगा, फिर किसी को या असाइन किया जाएगा और फिर उस ट्रैक पे चलाया जाएगा और फिर ये अपराइटेड मतलब इस टास्क को पूरा किया जाएगा। तो ये रमेश पोखरियाल ने किया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नारबड़ ने पीएससी को कंप्यूटरीकृत करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित दिए हैं? जो नारबड़ है उसने पीएससी को कंप्यूटराइज्ड करने में मदद करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, यूनिसेफ इंडिया ने रीइमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? यह जो है यूएनसीईएफ इंडिया ने फिक्की के साथ मिलकर अब एक नई योजना की है, कंपनी साझेदारी की है। मतलब इस जो यह इंडिया कंपनी है, अब इसने फिक्की कंपनी के साथ मिलकर साझेदारी अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया था? स्किल ऑफ रेजिलियंस। जो मैंने बताया था, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो इस साल इसका उद्देश्य रखा गया था स्किल ऑफ ए रिसाइलेंट यूथ, मतलब जो युवाओं को अपने घर में रहना है, अपने बुद्धि का वो ज्ञान दिखाना है, और रिसाइलेंट मतलब साइलेंट रहकर अपने घर में रहना, जिससे कोरोना वायरस से हम बच सकें। और कोरोना वायरस के साथ बचने के साथ अपनी स्किल को दिखाने के लिए वह ऑनलाइन अपनी स्किल को दिखा सकते हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।